हाँ बेटा, तो आज हमारा जो टॉपिक होता है इट इज़ लास्ट क्लास में हमने एम्पियर सर्किट लॉ तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज जो हमें स्टार्ट करना है वो होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया गया, किस तरह से हेडिंग रहेगा हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, ये ऑब्जर्व किया गया कि मान लीजिए कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए मैंने विद द हेल्प ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, और यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर रख दिया है जिससे कंडक्टर, ठीक। और इस कंडक्टर को मैंने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। अब क्या ऑब्जर्व किया गया, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ, ये ऑब्जर्व किया गया कि इसमें करंट फ्लो होता है। सडनली करंट फ्लो होते ही इसमें एक डिफ्लेक्शन आता है। पहले स्ट्रेट रखा हुआ था, स्टेशनरी रखा हुआ था, रेस्ट कंडीशन में था, जिस पोजीशन में था वहीं पर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, ऑन करते इसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगा होगा। तो जो फोर्स इस पर एक्ट होता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर, अगर मैं इसको नॉर्थ ले लेता हूँ, इसको साउथ ले लेता हूँ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है। तो ये जो फोर्स एक्ट हुआ, दिस फोर्स experimentally is directly proportional to amount of magnetic field, and the same force is directly proportional to current flowing through conductor. The same force is directly proportional to length of conductor, and the same force is directly proportional to sine of angle between magnetic field and current carrying conductor। मतलब करंट एलिमेंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल। अगर मैं इन सभी को कंबाइन करता हूँ तो जो वैल्यू आती है मेरे पास, इट इज बिल साइन थीटा, करेक्ट। नाउ इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी वी विल गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बिल साइन थीटा। एक्सपेरिमेंटली जो के होता है बेटा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर, बिल साइन थीटा। This formula will be F will be bill sin theta। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो वेक्टर फॉर्म में जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा दिस क्रॉस आई, ठीक है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जो है, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा आपका इट इज आई एल क्रॉस बी, आई एल वेक्टर क्रॉस बी में, ठीक। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, जैसे मैंने पहले बी क्रॉस आई एल लिखा था, देन आई एल क्रॉस बी किया, ठीक है। इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है, ठीक है। Fleming's left hand rule used to find the direction of force. So how can we find the direction of force? It is very easy. आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उस लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को इस तरह से अरेंज करना है कि तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट। थंब से स्टार्ट करना है, ये होता है हमारा F, दिस इज B, दिस इज I, करेक्ट, F B I। तो अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो मुझे इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना होगा कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। एफ थंब जो होता है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट बी एंड दिस रिप्रेजेंट आई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एफ बी आई, एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस,
आई मीन्स करंट फ्लोइंग टू कंडक्टर, तो आई किधर बेटा ऊपर, तो मैंने इसको जैसे ऊपर कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ थंब किधर जा रहा है बेटा, अंदर अंदर जा रहा है, मतलब इस पर जो फोर्स होगा फोर्स विल बी इनवर्ट, इनवर्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और यहाँ पर करंट हो गया। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझते हैं, क्रॉस का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनवर्ट डायरेक्शन में और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फिर से हम सेम रूल यूज करेंगे, एफ बी, बी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, आई मीन्स करंट इस डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह से आप इस रूल के हेल्प से किसी भी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इन तीनों को हमें परपेंडिकुलर अरेंज करता है। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड अरेंज such that they are perpendicular to each other. Now thumb will represent direction of force, forefinger represent direction of magnetic field, and current represent, and I represent, middle finger represent direction of current flowing in the conductor, ठीक। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन। अब सिमिलरली हमें यहाँ पर फाइंड करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अब किस तरह से हम दो वायर्स के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं देखें, तो हेडिंग रहेगा हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वायर्स हैं, दे अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस d, और इनमें जो करंट फ्लो रहा है I1 एंड I2, दे आर इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है। इनफाइनाइट वायर्स का मतलब क्या हुआ, इन दोनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी बात करते हैं। अगर बेटा मैं इस कंडक्टर की बात करता हूँ, तो ये कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस होगी। सिमिलरली ये जो कंडक्टर है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि I2 वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और I1 वाला कंडक्टर I2 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ यहाँ पर, तो क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पर फाइंड कर रही है, फिंगर्स अंदर क्यों जा रही है, तो क्रॉस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी। सिमिलरली अगर इसका यहाँ पता करते हैं तो थंब जो है ऊपर क्यों रहेगा, ठीक, और करंट जो है वो भाग इस तरफ है, और इसको ग्रिप करने के लिए मुझे थंब किधर, फिंगर्स किधर रोटेट करनी पड़ेगी बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी आउटवर्ड मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर फोर्स पता करना है तो फोर्स कैसे पता करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर है, तो एफ बी आई, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट किधर है ऊपर, तो करंट को मैंने ऊपर रोटेट कर दिया, देन फोर्स विल बी टुवर्ड्स द अदर कंडक्टर। तो जो फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली अगर हम सेकंड कंडक्टर की बात करते हैं तो सेकंड कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो इनवर्ट करंट किधर फ्लो रहा है ऊपर, तो करंट ऊपर हो गया, देन फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस कंडक्टर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो बेटा अगर हम इन फोर्सेस की बात करते तो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड क्या हो जाएगा, विल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, कंडक्टर ऐसा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो साइन 90 तो 1 हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन क्रिएट करेगा, सेकंड, करंट किसकी होगी, फर्स्ट की। अब सेकंड मेरे पास जो है वो बेटा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का किसी पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। आई किसका है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 2 क्रिएट कर रहा है, तो I2 इंटू I1 है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितना हो गया बेटा, म्यू नॉट
I1 I2L by 2 pi d. Similarly, force on second ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट हो जाएगा, इट इज विल। अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट क्रिएट करेगा सेकंड पर, फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पर पहला I2 आया था तो I1 बाय 2 पाई डी I2 इंटू एल F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई डी। अब बेटा अगर दोनों फोर्सेस को देखते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो सेम आ रही है। मतलब दोनों जो फोर्स होते हैं वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट एक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, और दोनों का अमाउंट जो रहेगा वो भी सेम होता है। तो बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पर करंट की डायरेक्शन क्या कर देता हूँ बेटा, अपोजिट कर देता हूँ, अभी तो सेम है करंट की डायरेक्शन। बट अगर सपोज करो कि मैं कुछ इस तरह से करता कि इसमें करंट जो है ऊपर, इसमें करंट क्या करता है नीचे, तो उस टाइम पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हम दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और दोनों में जो फोर्स होता है वो सेम रहेगा, ठीक है।